साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक जेल के अंदर बंद है और उन्हें जेल के अंदर लंबा वक्त हो चुका है और आगे कितना और वक्त लगने वाला है, कितना और वक्त वो जेल के अंदर रहने वाले हैं, इसका फिलहाल अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। हर रोज या कहें कि हर घंटे के हिसाब से मलिक की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इधर नासिक के कबाड़ वाले मामले से बहुत कुछ निकल कर आया जिससे मलिक के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। नए केस की तैयारी में ईडी जुट गई है क्योंकि खबर यहाँ तक है कि नवाब मलिक के करीबी कबाड़ी ने बहुत कुछ उगल दिया या कहें कि सब कुछ उगल दिया, जिसके बाद मुश्किलों को पंख लग गए हैं। तो क्या है ये नया अपडेट, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक पर मुश्किलों का पहाड़ पहले से ही टूटा हुआ था। लोअर कोर्ट से जेल पर जेल बढ़ती जा रही है, हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने तो अब तक ये भी नहीं बताया कि मलिक की अर्जी सुनी भी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, और अगर सुनी जाएगी तो कब सुनी जाएगी। यानी कि हालात बेहद खराब हैं और ऊपर से ईडी छापे दर छापे कर रही है, नए नए सबूत, नए नए गवाह तलाश रही है। खुद नवाब मलिक की पार्टी की तरफ से उनका साथ छोड़ दिया गया है। शरद पवार पीएम से मिलते हैं लेकिन मलिक का नाम नहीं लेते और वहीं कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी उनसे उनके विभाग छीन लिए गए। हालांकि राहत सिर्फ इतनी नवाब मलिक के लिए है कि वो अभी मंत्री पद पर बने हुए हैं, उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया है, लेकिन हालात ऐसे ही रहे तो बहुत जल्द उनका इस्तीफा भी हो सकता है। खैर, अब इन मुश्किलों के इस अंबार के बाद नवाब मलिक को लग रहा होगा कि अब इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा कोई क्या कर लेगा। मगर मलिक को जेल के अंदर भी सुकून और चैन नहीं लेने दिया जा रहा और ईडी के नए एक्शन ने तो यही साबित कर दिया। एक मराठी पोर्टल के हवाले से हमने आपको बताया था कि नासिक में कबाड़ कारोबारियों के यहाँ ईडी ने छापेमारी की थी जिसमें नवाब मलिक के करीबी कारोबारी शामिल थे। साथ ही साथ नासिक की कई कंपनियों के मैनेजर से भी पूछताछ की गई थी और वो भी नवाब मलिक के ही चलते ईडी के रडार पर आए थे। और अब ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि नवाब मलिक के करीबी और एक बड़े कबाड़ कारोबारी ने बहुत कुछ उगला है, बहुत कुछ बोला है। जी हाँ, मलिक को लेकर, उनके नासिक कनेक्शन को लेकर और नवाब मलिक के कबाड़ कनेक्शन को लेकर। सूत्रों के मुताबिक उस कबाड़ कारोबारी ने ईडी को बताया है कि नवाब मलिक नासिक आते जाते रहे हैं और उनके कई कबाड़ कारोबारियों से यहाँ संबंध है, उनके साथ वो रेगुलर टच में है। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक उसी कबाड़ कारोबारी ने ईडी को बताया है कि मलिक कबाड़ के बिजनेस में भी हाथ डालना चाहते थे क्योंकि कबाड़ में बहुत सारा पैसा होता है, इसमें इन दिनों बहुत ज्यादा कमाई होती है। उसी कबाड़ कारोबारी के मुताबिक कई बार सरकारी विभागों से भी स्क्रैप में बहुत अच्छी डील मिल जाती है और इसीलिए कई कबाड़ कारोबारी नवाब मलिक के संपर्क में थे, नवाब मलिक के साथ काम करना चाहते थे, उनके साथ मिलकर आगे कबाड़ का काम करने को तैयार थे। हालांकि उस कबाड़ कारोबारी ने कहा कि ये नहीं पता कि नवाब मलिक कबाड़ के कारोबार में शामिल हुए या नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि वो कबाड़ियों के साथ, कबाड़ियों के कारोबार से उनका प्रेम था और वो कबाड़ के कारोबार में हाथ डालकर इसका किंग बनना चाहते थे। आगे देखिए, उसी कबाड़ कारोबारी ने बताया कि नासिक में कई बड़े बड़े कारोबारी हैं जो कि पूरे देश से कबाड़ खरीदते हैं और उनका धंधा करते हैं और इसमें से कई लोगों के साथ मलिक के करीबी संबंध थे। अब खबर है कि ईडी अब नवाब मलिक का कबाड़ के साथ करीबी संबंध निकाल रही है और कुछ ऐसी कोशिश कर रही है कि नवाब मलिक पर कबाड़ के चोरी का भी केस दर्ज कर लिया जाए। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि अभी कबाड़ के कारोबार में या फिर कबाड़ी के धंधे में मलिक को लेकर ईडी को कुछ मिला नहीं है कॉन्क्रीट, लेकिन ईडी ये तलाशने की कोशिश कर रही है कि कहीं कबाड़ के कारोबार के सहारे काले पैसे को व्हाइट तो नहीं किया गया और कहीं सरकारी माल को स्क्रैप में ऐसे तो नहीं बेच दिया गया। इन सब की तलाश हो रही है, इन सब की जाँच की जा रही है और कहीं कबाड़ी के धंधे के जरिए कुछ और गलत काम करने की प्लानिंग या फिर एग्जीक्यूशन तो नहीं था, इसकी भी तलाश हो रही है, जांच हो रही है। क्योंकि कबाड़ का कारोबार इन दिनों सामान्य नहीं रह गया बल्कि ये कबाड़ी कारोबार अब करोड़ों अरबों तक का हो गया और इसीलिए ईडी इसे बारीकी से देख रही है और इसीलिए कबाड़ कारोबारी का कहना है कि नवाब मलिक का भी कबाड़ कारोबार से प्रेम था, वो भी कबाड़ी के कारोबार में अपना हाथ आजमाना चाहते थे। यानी कि कबाड़ के कारोबार में अगर नवाब मलिक का कोई भी लिंक ईडी को मिलता है तो फिर तो ईडी के हाथ बड़ी लॉटरी लग सकती है क्योंकि नवाब मलिक को घेरने के लिए एक और केस मिल जाएगा और वैसे भी ईडी को बड़ा क्लू तो उस कारोबारी के जरिए मिल ही चुका है। कबाड़ का बड़ा कारोबारी बहुत कुछ बता ही चुका है। अब आगे क्या होगा या फिर क्या हो सकता है तो उसे भी समझिए।
अब इस बीच ईडी ने कुछ और नासिक के कारोबारियों को सम्मन भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया, और अगर उनसे कुछ और निकलता है तो फिर ईडी को कुछ और सबूत मिल सकते हैं। लिहाजा इसके बाद बहुत संभव है कि ईडी कबाड़ के कारोबार में भी नवाब मलिक के शामिल होने की जांच कर सकती है, और अगर यहाँ कुछ गलत मिलता है, कुछ भी गड़बड़ी मिलती है, तो फिर तो नवाब मलिक पर एक और बड़े एक्शन की तैयारी हो सकती है। हालांकि ये भी सच है कि अभी तक कबाड़ के कारोबार में नवाब मलिक के खिलाफ डायरेक्ट कुछ नहीं मिला है, कुछ भी ऐसा गलत नहीं मिला है, और सिर्फ नवाब मलिक के करीबी रिश्तों की बात कही जा रही है। लेकिन फिर भी नवाब मलिक को लेकर ईडी कहीं कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। तो आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है? क्या कबाड़ कारोबार से काला धंधा किया जाता है? क्या नवाब मलिक इसमें शामिल हो सकते हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक का मामला न सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश भर में चर्चा की वजह बना हुआ है। मलिक को लेकर हर रोज नई खबरें आ रही हैं, मलिक को लेकर हर रोज कुछ न कुछ अपडेट हो रहा है। अब इधर सबसे बड़ी खबर मुंबई से ही है और मुंबई को ही लेकर है, और बड़ी बात यह है कि इस मामले में भी ट्रिगर पॉइंट नवाब मलिक का ही मामला बन गया है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ सामने नजर आ रहा है, ऐसा ही कुछ दिख रहा है और ऐसा ही कुछ बताया भी जा रहा है। असल में नवाब मलिक डी गैंग से संबंध और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल के अंदर बंद है और फिलहाल उन्हें राहत मिली नहीं है। खुद पीएम मोदी भी नवाब मलिक पर एक्शन का जिक्र कर चुके हैं और ईडी की कार्रवाई को सही भी बता चुके हैं। यानी कि नवाब मलिक को राहत मिलने वाली फिलहाल नहीं है, बल्कि आफत बढ़ने वाली है, और इसी आफत का खुलासा, इसी आफत को डिकोड शिवसेना के नेता संजय राउत ने किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा दावा किया है कि सेंट्रल एजेंसीज के जरिए केंद्र की बीजेपी सरकार मुंबई पर कब्जे की तैयारी कर रही है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा दावा संजय राउत ने किया है। संजय राउत ने कहा है कि मुंबई में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया के साथ कुछ और बीजेपी के नेता, कुछ बिजनेसमैन और कुछ बिल्डर इसमें शामिल हैं। संजय राउत ने कहा कि इन लोगों ने प्रपोजल तैयार किया है कि मुंबई को केंद्र सरकार के हवाले कर दिया जाए। जी हाँ, बड़ा प्रपोजल यही है कि मुंबई को केंद्र यानी कि मोदी सरकार के हवाले कर दिया जाए, यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। जी हाँ, मुंबई को लेकर शिवसेना नेता ने बहुत बड़ा दावा किया है, खुलासा किया है। संजय राउत का दावा है कि ये लोग पहले मुंबई को बदनाम करेंगे, जो कि आजकल कर भी रहे हैं, और उसके बाद महाराष्ट्र से मुंबई को अलग कर देंगे, यूटी बना देंगे। आगे देखिए, संजय राउत का दावा है कि इन लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है और पूरा प्रपोजल अमित शाह को दिया है, समझाया है कि कैसे मुंबई पर केंद्र सरकार का यानी कि बीजेपी सरकार का कब्जा हो और कैसे मुंबई को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, जिससे कि मुंबई में होने वाली हर एक्टिविटी पर, मुंबई के हर कदम पर, मुंबई के हर एक नाके पर, हर एक जगह पर बीजेपी का कब्जा हो जाए। संजय राउत का कहना है कि चुनाव में बीजेपी मुकाबला नहीं कर पा रही और अब मुंबई पर कब्जे के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। अब कुछ लोगों का कहना है कि मुंबई को यूनियन टेरिटरी बनाने का प्लान ही नवाब मलिक केस के बाद आया है, क्योंकि खुद पीएम मोदी देश विरोधी लोगों के नाम पर नवाब मलिक केस का जिक्र कर चुके हैं और साफ कहा था कि मुंबई में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, मुंबई को ऐसे लोगों से बचाना है और मुंबई को इन लोगों से दूर करना है। लिहाजा हो सकता है कि मुंबई और आसपास में नवाब मलिक और अन्य ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए, काबू करने के लिए, रोकने के लिए ये प्रपोजल तैयार किया जा रहा हो सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी बार बार यही बात कहते रहे हैं कि मुंबई पर कुछ नया करने की जरूरत है, मुंबई में नवाब मलिक जैसे लोगों को रोकने के लिए, उन पर एक्शन के लिए बड़े कदम की जरूरत है और ये कदम यानी कि मुंबई को केंद्र के हवाले करना या यूनियन टेरिटरी बनाना इसी का हिस्सा हो सकता है। हालांकि बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने संजय राउत के दावों को खारिज किया है कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। अब दावा तो खारिज कर दिया, लेकिन कुछ न कुछ तो जरूर है, क्योंकि बिना आग के धुआं कहीं होता नहीं और ऐसा ही कुछ यहाँ भी दिख रहा है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।